एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पर पूरे बड़े काम की वीडियो है, अंत तक देखिएगा। कल बड़ा मंगलवार है और कल काला अष्टमी भी है। मंगलवारी अष्टमी मतलब माँ दुर्गा की भी पूजा, हनुमान जी की भी पूजा, और अपने आप में इस मंगलवार का बड़ा होना ये बहुत ही कारगर है। 23 तारीख की बात करें तो अपरा एकादशी है, और इसी दिन रुक्मणी जी का हरण किया था श्री कृष्ण भगवान ने। और बुध इस दिन वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। शनि वृषभ राशि में जैसे ही बुध प्रवेश करेगा तो बुध आदित्य योग बन जाएगा। शनि प्रदोष 24 तारीख का है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। और 27 मई को बहुत ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत समय है। इस दिन पितृ अमावस्या तो है, इस दिन शनिदेव का जन्मदिन तो है, और इस दिन वट सावित्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए जो महिलाएं व्रत रखती हैं वो भी है। 29 तारीख को हम मनाएंगे आपके साथ रंभा तीज। और वहीं पर अगर मैं बात करूं, ओए होए मीन राशि वालों, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेष राशि में 31 तारीख को 11:34 सुबह शुक्र प्रवेश करेंगे और मीन राशि से निकलेंगे। फाइनली अब मीन राशि में अकेले शनिदेव रहेंगे। जो पंच ग्रहों की युक्ति बन रही थी वो ख़त्म हो रही है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, शुक्र जो यहाँ पर 4 महीने से बैठे थे वो उचके थे। आपको गाड़ी, घोड़ा, बंगला, पैसा, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, पिक्चरों का सुपर हिट होना, सब कुछ करवा रहे थे। वरना दिल पर हाथ रखकर बोलिए, सनी देओल की जो पिक्चर हिट हुई है अभी, जो गदर के बाद उनकी सेकंड पिक्चर हिट हुई है इटली वाली, जिसमें वो इडली खाते हैं, पिक्चर का नाम क्या है? जाट। उस पिक्चर में एक्चुअली हिट होने जैसा कुछ नहीं था, लेकिन उचके शुक्र ने इसको हिट कराया। खैर, सन्नी बाजी जाओ वहाँ पिक्चर हिट ही हो जाती है, ही इज़ फेवरेट फॉर एवर। लेकिन अब शुक्र जो है वो उचके नहीं रहेंगे, तो आपकी लग्जरी में और पैसे की आने में भी दिक्कत होगी। इन सारी चीज़ों में जो ज़रूरत की चीज़ है जिसको आपको बहुत ध्यान देना है वो है मंगलवार, मई के महीने के मंगलवार। अब कल जब हम पूजा कर रहे हैं तो हमें अष्टमी मिल रही है, और हम अगले मंगलवार को जब पूजा कर रहे हैं तो शनिदेव का जन्मदिन मिल रहा है, हमें वट सावित्री व्रत मिल रहा है, हमें अमावस्या मिल रही है। और मैं आपको बता दूं, तिथि के हिसाब से मैं भी जेठ मास की अमावस्या पर ही पैदा हुई थी, और मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट शनिदेव के साथ करती हूँ। इसीलिए शायद मेरा स्लोगन भी है कि बिलीव इन कर्मा, क्योंकि शनि भी कहते हैं तुम जैसे कर्म करते हो वैसा फल मिलता है। लेकिन वैसे मेरा जन्मदिन अगर आप देखें तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से इसी महीने की 30 मई को, एंड आई फील ब्लेस्ड, क्योंकि जेठ के महीने में पैदा होना, मेरे को लगता है कि अगर आपका भी जन्मदिन है 30 मई को, परेश रावल जी का भी जन्मदिन होता है, और अगर आप जेठ के महीने में पैदा होते हैं, मई के महीने में पैदा होते हैं, तो आप रियली में ब्लेस्ड हैं, इसमें खैर कोई दोहराई नहीं। एंड आई तो फील वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि अमावस्या जिस दिन लक्ष्मी माँ धरती पर आती हैं उस दिन मेरा जन्म हुआ। मैं अमावस्या की तिथि को कभी बुरा नहीं मानती हूँ, और मेरे फादर मुझे बचपन में लक्ष्मी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि उनका कहना था कि जब मैं अपनी मम्मी के गर्भ में आई थी तो मेरे पापा का काम, बिज़नेस सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। ये आपको अपनी तारीफ़ के लिए नहीं बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि अमावस्या में अगर आपके घर में भी कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो मनहूस नहीं है, वो भगवान लक्ष्मी का साक्षात रूप है और आपके लिए लकी है। और फिर जो इंसान शनिवार वाले दिन शनिदेव के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हो, अगर वो कर्मों पे बिलीव नहीं करेगा तो कौन करेगा? ओए होए, जय माता दी।